हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं ये डिस्कस करने के लिए कि एसएससी जीडी में बेस्ट पोस्ट कौन सी है। पहले तो मैं यहां पे अपने आप को ही करेक्ट कर लेता हूं कि सारी पोस्ट जो है ना वो बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, सब देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो कौन अच्छा है, मतलब बेकार तो कोई नहीं है। ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल पोस्ट की यार ये कोई अगर कह रहा है तो वो बहुत बेकार बात है। सब बहुत रेप्यूटेड पोस्ट हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं यार, तो बेकार तो हो ही नहीं सकता है ना। सारी पोस्ट अच्छी हैं, बट हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा रिस्क से मतलब रिस्क से बचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, है ना। राइट, तो हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। सैलरी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पर कम है, ये आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है ना। हो सकता है किसी को नहीं, मुझे तो सीआरपीएफ में जाना है, मुझे सीआईएसएफ में जाना है, तो उसकी तो कोई मतलब कहते हैं ना कि उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जिनको क्लैरिटी है तो असम राइफल्स में जाना है सर, है ना, वो तो ठीक है। आप भी बताइए चैट बॉक्स में कहाँ मतलब आपके लिए कौन एक इमोशन है। मतलब कुछ लोगों के लिए एआर इज इमोशन, कुछ लोगों के लिए सीआरपीएफ इज इमोशन, है ना। बाकी जो नए हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है कि कौन सी कहाँ पे क्या होता है, क्या काम होता है, सैलरी क्या रहती है, कैसे काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हम डिस्कस करेंगे एक एक पोस्ट के बारे में। तो बेस्ट पोस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक। मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, 5 बजे क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ऐसी वीडियो के लिए और पढ़ाई के लिए दोनों के लिए ज्वाइन कर लेना, सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक विदाउट एनी स्पेस गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। ये फोर्सेस हैं गाइस, है ना, अलग अलग। आपने नाम भी सुना होगा, मोस्टली आप जानते भी होंगे। एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसएफ है, बीएसएफ है, असम राइफल है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर सर आप किसी को रिकमेंड करोगे तो आप क्या रिकमेंड करोगे। तो मैं उसे सबसे पहले, अगर कोई मेरे पास आता है अगर वो इस रीजन का है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार या फिर पंजाब, तो मैं कहूंगा कि द बेस्ट पोस्ट फॉर हिम एसएसएफ गाइस, है ना। एसएसएफ क्या करते हैं, ये करते हैं सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस। जो आपके जितनी भी बिल्डिंग है, सचिवालय से रिलेटेड बिल्डिंग है, उन सब की रक्षा ये करते हैं। इनका काम बस ये है, उनकी सिक्योरिटी करना। बहुत कम रिस्क होता है इस जॉब के अंदर, लोअर रिस्क है और दिल्ली बेस्ड जॉब है ये, है ना। मोस्टली जो है दिल्ली बेस्ड रहोगे आप, पूरी जब तक जॉब करोगे दिल्ली में रहोगे, कोई रिस्क नहीं है, फैमिली के साथ रह सकते हो, है ना। आपके कल को शादी भी करोगे तो आराम से बच्चे एक जगह सेटल हो सकते हैं, और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी भी है तो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। और सैलरी भी अराउंड, अगर आप पहली सैलरी की मैं बात करूं, सब चीज़ों को मिला के मैंने सब चीज़ इंक्लूड कर दी है, बेसिक पे प्लस में एचआरए वगैरह, 30,000 के 30-31 हजार के एटे पेटे में आपको सैलरी भी इन हैंड मिल जाती है एसएसएफ के अंदर। अच्छी जॉब है, राइट। और मोस्टली जो है आजकल बच्चे प्रिफर भी कर रहे हैं ये वाली पोस्ट। बहुत मतलब एक तरीके से इस पोस्ट को लेके क्रेज है, स्पेशली जो दिल्ली के अराउंड के बच्चे हैं वो एसएसएफ प्रीफर करते हैं, और उसका सही रीजन भी है, रिस्क बहुत कम है, फैमिली के साथ अपना टाइम दे सकते हैं, 30,000 के अराउंड सैलरी भी होती है इसके अंदर। चलिए बात कर लेते हैं उसके बाद। बहुत सारे बच्चों को एक जुनून है बीएसएफ में जाने का। तो बीएसएफ में क्या रहने वाला है, बीएसएफ में ऑब्वियसली बात है जो रिस्क अलाउंस है वो बहुत अच्छा मिलता है, 20,000 के अराउंड तो रिस्क अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, और मैं खुद भी एक बार मैं गया था, जो बीएसएफ ने, आपने देखा होगा कि वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं अटारी बॉर्डर पर, राइट। तो मैं खुद देखने गया था, तब मुझे बीएसएफ को करीब से जाने का मौका भी मिला। एक अलग ही क्रेज होता है, और जब आप वहाँ पे बैठे रहते हो तो वो महसूस होता है आपको कि इधर से इंडिया वाले, उधर से पाकिस्तान वाले। तो नो डाउट जॉब अच्छी है, मतलब देश की सेवा करोगे तो यार जॉब कैसे, मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ, जॉब बहुत बेटर है, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इस वाली पोस्ट में। यस, रिस्क से भरी हुई जॉब है। गर्ल्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस पोस्ट को, मतलब आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट क्योंकि बॉर्डर पे आप काम करोगे, मोस्टली पाकिस्तान बॉर्डर पे आप काम करोगे, तो उतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, रिस्क है इस वाली जॉब में थोड़ा सा। सैलरी अच्छी मिलेगी आपको। जिन लोगों को क्रेज है देश की सेवा करने का, नो डाउट उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है, बट जो थोड़ा सा रिस्क से बचना चाहते हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए वो अवॉइड कर सकते हैं।
मतलब ये आपकी, मैंने कहा ना जिनकी पर्सनल चॉइसेस हैं उनका मैं कुछ उनसे नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। आपको भी पता है पाकिस्तान बॉर्डर पे जॉब रहती है तो थोड़ी सी रिस्क तो रहता ही है ना, पाकिस्तान वालों से मुलाकात होती रहती है। पेमेंट अच्छी है। गर्ल्स के लिए मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको और पहले प्रायोरिटी मिल रही है और जगह तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी जॉब अपने आप में बहुत बढ़िया है। मैं अगेन असम राइफल्स की मैं बात करता हूं, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है राइफलमैन की आपको जॉब मिलती है एआर के अंदर। और बिल्कुल जिनका आर्मी में जाने का सपना है और वो किसी वजह से नहीं जा पाए तो यहाँ पर उनका सपना पूरा हो सकता है। आर्मी वाले रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, कैंटीन की सुविधा भी मिल जाती है असम राइफल्स के अंदर। अगेन ठीक जॉब है, अच्छी जॉब है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, उत्तर पूर्वी एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एआर बहुत क्रेज है इस जॉब का भी। मतलब कुछ जॉब ऐसी हैं जैसे बीएसएफ है, उनको जॉब कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, मतलब वो जॉब नहीं है, वो लोगों के लिए पागलपन है ना। वहां पे लोग मतलब इमोशन के साथ काम करते हैं। अगर आप चले जाओगे उस फंक्शन में, अगर आपने देखा होगा तो आप उस दिन समझोगे कि भाई क्या लेवल रहता है उन लोगों का। मतलब जो इमोशन उनके अंदर दिखता है ना देश सेवा का, तो उससे तो भाई कोई बराबरी नहीं है उस चीज की। तो सेम एआर बहुत लोगों का फेवरेट होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चल लेते हैं और डिस्कस करते हैं एनसीबी। ये अभी रिसेंट में ही जुड़ा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगेन अच्छी जॉब है। एनसीबी के अंदर भी ज्यादा पोस्ट नहीं होती हैं, बट अच्छी जॉब है, राइट है ना। एनसीबी के अंदर बिल्कुल, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के हो, यू कैन प्रीफर दिस जॉब, ठीक है। एनसीबी में भी एनआईए की बात करें, बहुत कम रिस्क होता है। आपने देखा भी होगा कोई बहुत फेमस केस हो, सुशांत सिंह राजपूत केस है, आपने सुना होगा। एनआईए इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए को केस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिस्क कुछ ज्यादा नहीं होता है। ये भी अच्छी जॉब है ना। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, राइट। बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की। गई सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाते हैं सीआईएसएफ के जवान, आपको देखने को मिल जाते हैं मेट्रो में है। मैं खुद जब एक बार मैं मुंबई बहुत बार मैं ट्रेवल कर चुका हूँ, तो मैं जब एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता हूँ या फिर आप मुंबई एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको सीआईएसएफ के जवान देखने खड़े मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग्स होती हैं कि 8 घंटे की जॉब है। अपना जाओ, जॉब करो और अपना घर आ जाओ। रिस्क नहीं है इसमें, भी सेफ है, लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब है। बिल्कुल सीआईएसएफ को आप प्रीफर कर सकते हैं। सैलरी भी सही है सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है गाइस। तो अगेन एक अच्छी जॉब है। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की, रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं गाइस ये। अगर मैं बताऊं तो पेमेंट बहुत अच्छी है, बट रिस्क है। रिस्क अलाउंस भी अच्छा मिलता है इसके अंदर, 17,000 18,000 के अराउंड रिस्क अलाउंस मिल जाता है। रिस्क है इस जॉब के अंदर क्योंकि नक्सलवादी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होती है, तो रिस्क तो रहता ही है। आपने सुना भी होगा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए वहां पर, है ना। इस तरह की न्यूज भी आती रहती हैं। रिस्क है इस वाली जॉब में, बट पेमेंट बहुत अच्छी है सीआरपीएफ के अंदर। और अगेन ये मैंने कहा ना कि चॉइसेस आपकी है, मैं तो बस बता रहा हूँ उस पोस्ट के बारे में। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनसे बात होती है, बहुत सारे कांटेक्ट में रहते हैं, जो मेरे को इनपुट्स देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सारी पोस्ट अच्छी हैं, कि कोई बेकार नहीं है। आपके अपने भी, मैंने कहा ना कि किसी का अपना भी प्रायोरिटीज हो सकती है कि नहीं मुझे तो असम राइफल में जाना है, तो वो सब अच्छा है। उनके लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिनका क्लैरिटी है। जो वो क्लैरिटी नहीं है, मैं उनको आइडिया दे रहा हूँ कि कहां पर क्या रहता है। आईटीबीपी की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेज हैं। अगेन बढ़िया ये भी अच्छी जॉब है, ठीक है ना। ये भी अच्छी जॉब है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप जा सकते हैं, सही जॉब है। एसएसबी की हम बात कर लेते हैं। एसएसबी जो होते हैं ये भूटान नेपाल एरिया पे आपको देखेंगे। सेफ जॉब है, ठीक है ना। आईएसएसबी वालों की भी सेफ जॉब है। लड़कियां भी इसको प्रिफर कर सकती हैं एसएसबी की जॉब को, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया होगा। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कहां पर रिस्क है, कहां पर रिस्क नहीं। अगर मैं रिस्क वाली बात करूं तो सीआरपीएफ में रिस्क रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा नक्सलवादी इलाकों में इनकी जॉब होती है, जम्मू कश्मीर में इनकी जॉब होती है, बट पेमेंट भी बहुत अच्छी होती है उस हिसाब से, क्योंकि सब देश की रक्षा कर रहे हैं, तो सब अपने आप में बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, राइट। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बट आप देखें कि आपकी, जैसे मैंने बोला, अगर आप मेरे से पूछोगे सर आपकी चॉइस कौन सी होती, तो मेरी चॉइस जो है वो नो डाउट एसएसएफ होती, क्योंकि दिल्ली में, भाई दिल्ली में रहोगे आप, है ना। एक सेटल हो जाते हो आप अपनी फैमिली के साथ, दिल्ली में जॉब रहती है, रिस्क नहीं रहता यार। किस मतलब देखो, मैंने कहा ना कि रिस्क है तो इश्क है। कुछ लोगों को इश्क होता है रिस्क से,
तो नो डाउट बीएसएफ है, एआर है, सीआरपीएफ है, तो सब आपकी चॉइस है ना। बाकी मैंने आपको सबसे बचाया। अगर अभी भी मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या आपको डाउट रह गया है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, आप पूछिए कि सौरभ सर इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, हमें ये डाउट है। और भी कोई दिक्कत है सर, कैंटीन की सुविधा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जवाब दूंगा खुद से। आई होप मैंने एक एक जो आपकी फोर्स है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। लड़कियों के लिए सेफ है, मैंने बता दिया है, एसएसएफ बिल्कुल, गर्ल्स के लिए सेफ है, सीआईएसएफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ये जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। 5 बजे मेरी क्लास होती है जिसमें रीजनिंग की और भी क्लासेस हो रही हैं, जीके की क्लास हो रही है, हिंदी की भी हो रही है, विवेक सर हैं, इसके अलावा हमारे पास, सॉरी माफ कीजिएगा, विनय सर, हिंदी में विनय सर हैं, रशिका मैम हैं, मनोज सर हैं, गौरव मौर्य सर हैं जीके के लिए, और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ है, ये ज्वाइन कीजिएगा, सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक गाइज। ये मेल है मेरा saurav.sharma.faculty@textbook.com। अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम किसी भी वजह से, तो आप इस पर मेरे को मेल कर सकते हैं कि सर आपका टेलीग्राम नहीं मिल रहा है। गाइस 5 बजे रीजनिंग की क्लास डेली करते हैं, 40/40 का एम है। थैंक यू सो मच गाइस। डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।